हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसका लास्ट पार्ट बना रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है इसमें हम इसका पूरा पढ़ देंगे। ये पूरा एक डिफरेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे रेशियो एनालिसिस से मिक्स नहीं किया, इसलिए मैं आपको इसे लास्ट पार्ट में अलग से पढ़ा रही हूँ। तो अब इसमें हम क्या जानेंगे, हम ये जानेंगे कि हमने ये पढ़ा कि हमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो कंपनी तैयार करती है, बट उसमें क्या तैयार करती है, उसमें होता क्या है, वो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपने जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जितने भी रेशियोज़ मैंने समझाए हैं, जितने भी थ्योरी जो है वो मैंने पूरी समझाई है ना, ये सब जो मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया वो आपने पूरा कंप्लीट किया होगा। उसी के बाद आप यहाँ पे अपना लास्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करने आए हैं। तो अगर आपने पहले प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आके लास्ट पार्ट भी पढ़ सकते हैं। तो चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने दिया है द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, यानी कि जो कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करते हैं हर साल, है ना। तो उस रिपोर्ट में होता क्या है वो हमसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखो, The directors report is a report submitted by the directors of a company to shareholders, informing them about the performance of the company under their stewardship। यानी कि हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी जाती है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा। यानी कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं और वो शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स क्या कर सकें, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ सके और समझ सके। और ऐसा क्यों करते हैं, इस डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या होता है, इस डायरेक्टर्स रिपोर्ट में परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी होती है कि जब से ये वाले हमारे स्पेसिफिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे चेंज भी होते रहते हैं। जैसे हमारी पोस्ट चेंज होती है ना, आज आप क्लर्क हो, कल आप किसी ऊंची पोस्ट पे हो गया, फिर आप मैनेजर हो, या फिर आप प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, तो इस तरह से हमारी पोस्ट क्या चेंज होती रहती है। तो इसी तरह से यहाँ पे दे रखा है कि जैसे पहले कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, आज कोई और है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंडर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही थी, कैसी है और कैसी रहेगी का हम क्या बताएंगे, जब आएगा तभी पता चलेगा ना। तो मतलब कैसी रही थी दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर हमारी कंपनी, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर हमारी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमें दी जाती है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है, देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इट यूनिकेट्स द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइज अवेज द कंपनी। यानी कि जो हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे देखो दो वर्ड दिए हैं, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी कि इट यूनिकेट्स द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इशू वाइज अवेज द कंपनी। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब हर एक के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से अभी चल रही है, जैसे अभी हाई चल रही है इकोनॉमी या फिर लो चल रही है ना। तो कंपनी की नहीं, जो हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, यानी कि इकोनॉमी कैसी है हमारी कंट्री की वो, और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, उसके बेसिस पे भी हमारे जो ओपिनियंस है डायरेक्टर के उसे हम क्या करते हैं, यूनिकेट्स करते हैं। यानी कि अब एक कंपनी है वो किस तरह से अच्छा ग्रो करेगी, अगर कंपनी जिस भी कंट्री में, अगर वो कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो, है ना, और पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी हो। अब सोचो यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, है ना, और इकोनॉमिकली तो बिल्कुल धज्जी उड़ी पड़ी है। तो अब वहाँ पे जो है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस में घाटा आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। तो यहाँ पे मैं यही दिया है कि जो ओपिनियंस है ना डायरेक्टर्स के, वो यहाँ पे स्टेट ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशंस पे मैटर करती है किसी भी एक कंपनी के। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे, explain the performance and the financial result of the company in the period under review. This is an extremely important part. The result and operation of various separate divisions are usually detailed, and investor can determine the reasons for their good or bad performance. यानी कि अब सोचो कि कंपनी स्टेट की इकोनॉमी भी अच्छी है ना, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी कंट्री में अच्छे चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है कंपनी की, यानी कि जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है वो कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, वो यहाँ पे हमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट में पता चलती है कि यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो पहले थी और जो आज है कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट पहले जो था वो अच्छा था या जो आज है वो अच्छा है। इसमें क्या होता है कि कंपनी जब से एक पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर आई है
तो वो किस तरह से कंपनी को चला रहे हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से कंपनी को मैनेज करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी और कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर वो सही से कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे, तो परफॉर्मेंस कंपनी की ऑब्वियसली है कि खराब ही जाएगी और फाइनेंशियल रिजल्ट तो बिल्कुल ही बेकार आएंगे। तो यहाँ पे अब हमें कंपनी की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और द रिजल्ट एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस सेपरेट डिविजन्स आर यूजुअली डिटेल्ड एंड इन्वेस्टर कैन। अच्छा, अब जो भी रिजल्ट आया है ना, जो भी रिजल्ट एंड ऑपरेशन जो भी हमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताए गए हैं कि कंपनी ने इस तरह से परफॉर्म किया, ये रिजल्ट है फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये जो है ना, ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिटेल में बताया जाता है, यूजुअली डिटेल्ड, यानी कि इन्वेस्टर्स को अच्छी तरीके से पूरा समझा के अच्छे से लिख के बताया जाता है, ताकि इन्वेस्टर अच्छे से समझ सके और ये पता लगा सके कि कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया और कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खराब तरीके से परफॉर्म किया है। यानी कि अगर कंपनी अच्छा करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर कंपनी खराब करेगी तो ऑब्वियस बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेकार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में इन्वेस्टर्स को समझाई जाती हैं, ताकि इस रिपोर्ट को पढ़ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो सब कुछ समझ जाएं। और फिर रीजंस भी दिए जाते हैं कि क्यों एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी कि या फिर क्यों ख़राब थी। जैसे कि अब यूक्रेन और रशिया में लड़ाई है, तो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे तो वो वहाँ पे इस वॉर का जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी परेशानी कहाँ आ रही है, इस वॉर से ही तो आ रही है। तो जो भी अच्छी परफॉर्मेंस है या फिर ख़राब परफॉर्मेंस है, उसका पूरे डिटेल्ड वर्जन देंगे और रीज़न भी बताएंगे कि कंपनी ने अच्छा या फिर ख़राब क्यों परफॉर्म किया। थर्ड पॉइंट दिया है यहाँ पे, देखो, द डायरेक्टर्स रिपोर्ट डिटेल द कंपनी प्लान्स फॉर मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। विदाउट दीज अ कंपनी विल रिमेन स्टैटिक एंड इवेंचुअली डिक्लाइन। यानी कि इसमें क्या है, इसमें है कि जो डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में हमें क्या बताया जाता है कि कंपनी अब किस तरह से आगे, जैसे अब मॉडर्न कल्चर होता जा रहा है ना, मॉडर्नाइजेशन बढ़ती जा रही है ना, एक्सपेंशन हम कंपनी का किस तरह से करेंगे, यानी कि कंपनी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ कैसे पहुंचा है। पहले हम क्या करते थे, पहले के ज़माने में बहुत पिछड़े हुए थे, जब मॉडर्नाइजेशन के जरिए क्या कर रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं। तो अगर कंपनी भी, जैसे पहले हम क्या करते थे, पहले हम अपनी साइकिल्स चलाते थे, फिर लोगों ने क्या किया, साइकिल्स को और ज़्यादा मॉडिफाई करके आज क्या करें, गियर वाली साइकिल आ गई है ना, आपको भी पता होगा। फिर गियर वाली साइकिल्स को और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो अब वो मोटी टायर वाली साइकिल आती है ना, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी अच्छी खासी होती है ना, जो स्पोर्ट्स में भी यूज़ करी जाती है। तो अगर आप वो देसी साइकिल से उठ के आज वाली साइकिल्स देखो, तो देखो मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आई है, वैसे ही कंपनी ने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया। पहले कार बनती थी छोटी सी, है ना, जो बहुत धीरे धीरे चलती थी, उनकी कुछ खास स्पीड नहीं होती थी, कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे कार से क्या हुआ, हमने सीएनजी वाली कार लाई, है ना, और भी अच्छी फैसिलिटीज़ वाली कार लाए। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर से चलती हैं वो कार्स। तो हम मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं और फिर अपनी कंपनी में नए प्लान्स बनाते हैं, ताकि हम और ज़्यादा ग्रो कर सकें, कंपनी को एक्सपेंड करते हैं। अगर हमारी ये कंपनी अच्छी चल रही है तो हम सेम ब्रांच दूसरी जगह खोलेंगे, ताकि हम कंपनी को एक्सपेंड करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। और डाइवर्सिफिकेशन करेंगे कि हम क्या कर देंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग अपनी ही कंपनी को अलग अलग तरीके से खोल के क्या कर देंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वही हमें यहाँ पे करना है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में हमें यही बताया जाता है। अगर हम ये मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कंपनी जो है वो रिमेन स्टैटिक, यानी कि वो आज जैसी है, अगर वो इस सबको नहीं फॉलो करती तो वो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वैसी ही रहेगी। लेकिन लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, लोग मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपकी कंपनी अगर पीछे रह जाएगी तो वो स्टैटिक रह गई, वहीं की वहीं जमी रह गई, वहाँ जमी रह गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को अब इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि वो धक्का मारने वाली जो धीरे धीरे स्पीड पे जो चलती है कार, उसमें मज़ा नहीं आता। लोगों को अब नई नई इन्वेंशन वाली चीज़ चाहिए, नई जो चीज़ें हैं, जो मॉडर्न ज़माने में चीज़ें आती हैं, वो लोगों को चाहिए। तो अगर आप वहीं रह जाओगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कंपनी है वो इवेंचुअली डिक्लाइन कर जाएगी, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठप पड़ जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन। अगर हम आगे बात करें हमारे 4th पॉइंट की, यहाँ क्या दिया है, देखो बड़ा अच्छा खासा पॉइंट है, लंबा चौड़ा, देखो, discusses the profit earned in the period under review and the dividend recommended by the directors. This paragraph should normally be read with sane skepticism, as the directors will always argue that the performance was satisfactory. If profit have improved, the reason stated would
invariable be superior technology, adopted insane marketing and hard work in the face of server competition etc. If profit are low, adverse economic condition are usually blamed for the same. यानी कि यहाँ में बताया है कि जब एक कंपनी क्या करती है, जब उस कंपनी में प्रॉफिट होता है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है, तो जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है ना, और जो डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है डायरेक्टर्स के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिव्यू होती हैं कि अगर हमारी कंपनी ने प्रॉफिट किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कुछ तो रोल रहा होगा ना, जो कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म किया तभी उसे प्रॉफिट हुआ है ना। और जो अच्छा देखो, अगर एक कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रीज़न देंगे कि इसने कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो क्यों किया। अगर कंपनी बेकार परफॉर्म करती है, प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी को लॉस में जाती है, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, इसका एक रीज़न देंगे कि किस वजह से जो है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, हम पीछे रह गए। तो अगर हमारी कंपनी को क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में, यानी कि इस पैराग्राफ में मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ में क्या होता है ना, ज़्यादातर बस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो आर्ग्यू करते रहते हैं कि कंपनी ने किस तरह से सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म किया, कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना बेकार परफॉर्म किया, या फिर कितना सही तरीके से परफॉर्म किया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पैराग्राफ होता है उसमें वो क्या बताता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो कुछ रीजंस होंगे उसके पीछे, जैसे कि उन्होंने सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, सुपीरियर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, बहुत ही इंटेंस मार्केटिंग करी, अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ा, फिर उनसे मार्केटिंग करवाई, अपना क्या बोलते हैं प्रोडक्शन बोल रही हूँ, प्रमोशन करवाया, और जो लोगों ने हार्ड वर्क किया है इस कंपटीशन वाली लाइफ में, यानी कि एक कंपनी तो है नहीं, बहुत सारी कंपनीज परफॉर्म करती हैं, तो जो हमारी कंपनी है उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क फेस किया, तो उन्होंने सुपीरियर टेक्नोलॉजी की, इंटेंस मार्केटिंग करी, हार्ड वर्क किया, उसी के बाद क्या हुआ कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगर कंपनी बेकार परफॉर्म करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रीज़न देंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूजुअली ये रीज़न देते हैं कि कंपनी का अगर प्रॉफिट लो है तो यानी कि जो एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना वो अच्छी नहीं थी, जिसके चलते क्या हुआ, हमारी कंपनी को लॉस हुआ है। ये यूजुअली हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं अपने लॉस होने पर। हर बार ऐसा नहीं कि हर बार आप यही ब्लेम कर दोगे कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए कंपनी बेकार परफॉर्म करी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो यही क्या करते हैं, यूजुअली वो ऐसा क्लेम करते हैं। अब अगर हम आगे देखें हमने 5th पॉइंट पे, तो यहाँ क्या दिया है देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ दिया है इलेबोरेट्स ऑन डायरेक्टर्स व्यूज ऑफ द कंपनी प्रोस्पेक्टस फॉर द फ्यूचर्स, यानी कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को भी इलेबोरेट करते हैं, यानी कि जो कंपनी है अब वो फ्यूचर में आगे किस तरह से और अच्छा ग्रो करने वाली है, या फिर और वो क्या क्या परफॉर्म करेगी, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो इस सब को लेके जो है उसकी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होने वाले। प्रोस्पेक्टस आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। प्रोस्पेक्टस होता है हमारे वो डॉक्यूमेंट जिसमें हमारी जो कंपनी है उससे रिलेटेड, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी में, तो उस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे प्रोस्पेक्टस में क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कंपनी के प्लान्स क्या हैं, कंपनी की स्कीम क्या है, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी इन्वेस्ट क्यों करवा रही है आपसे, कंपनी पैसे का क्या करेगी, कंपनी फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्म करेगी, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, ये सारी जो डिटेल्स है ना कंपनी के बारे में वो उस प्रोस्पेक्टस में होती हैं। तो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस यानी कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर स्कीम क्या है, फ्यूचर में वो किस तरह से ग्रो करने वाली है, तो उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, अपने आप में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के एक मीटिंग में बात करते हैं इसके ऊपर कि कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, कैसे करेगी, तो ये सारी चीज़ें इलेबोरेट की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है डिस्कसेस प्लान फॉर न्यू एक्सक्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अब जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करता है, वो कि अब हमारे फ्यूचर में कंपनी और ज़्यादा ग्रो करवानी है तो हमें नए प्लान्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें नए इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो नए नए प्लान्स हैं ना वो सब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग्स में डिस्कस करता है। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमें बताए जाते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, जैसे ये लास्ट में हमें ये छोटा सा पैराग्राफ दिया है, ये मैं आपको क्या है पढ़ के बताती हूँ, तो 1 मिनट बस है ना। तो यहाँ देखो अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या दिया है, An investor must intelligently evaluate the issue raised in a director's report. If the report talk about diversification, one must the question that though diversification is a good strategy,
Does it make sense for the company? Industry conditions, the management knowledge of the new business must be considered. Although company must diversify in order to spread the risk of economic slumps, every diversification may not suit a company. Similarly, all other issues raised in directors' report should be analyzed. Did the company perform as well as others in the same industry? In the finance being raised the most logical and beneficial to the company, it is imperative that the investors read between the lines of directors report and find the answer to अच्छा देखो फाइंड द आंसर टू दीज एंड मैनी अदर क्वेश्चंस। देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि ओह मेरी पेंसिल गिर गई। देखो कि जब भी एक इन्वेस्टर क्या करता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट को सही तरीके से पढ़ता है तो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है जानने को मिलती है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स है अगर वो इंटेलिजेंटली क्या करता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट को एवेल्युएट करे, यानी कि अच्छे तरीके से डायरेक्टर्स रिपोर्ट को पढ़े और समझे। अगर इन्वेस्टर अच्छी तरीके से डायरेक्टर्स रिपोर्ट को पढ़ेगा और समझेगा तो उसे क्या है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के बारे में, कंपनी की स्कीम्स के बारे में, कंपनी के प्लान्स के बारे में उसे जानने को मिलेगी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत तरह की बात की जाती हैं, फ्यूचर प्लान्स को रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, कंपनी को फ्यूचर में ग्रो कराने से रिलेटेड। तो ऐसे ही उसमें क्या है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन की भी बात की जाती है कि अब हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा एक पेंसिल आती है अप्सरा की, एक पेंसिल आती है नटराज की, तो अब आपको कौन सी पसंद है आप मुझे ज़रूर बताना। और अब आपको जोन सी भी पसंद हो, अब आपको नटराज पसंद हो या अप्सरा पसंद हो, अगर देखा जाए तो दोनों क्या है अलग अलग कंपनी है। ऐसा लगता है आपको? नहीं, दोनों क्या है एक ही कंपनी के दो ब्रांड हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनीज को डाइवर्सिफाई कर रखा है अलग अलग जगहों पे। एक जगह वो अप्सरा कर रहे हैं, एक जगह वो नटराज कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कंपनीज जो होते हैं वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेती हैं, डिवाइड कर लेती हैं कि अगर हमें यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, यहाँ से भी प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमें डबल प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, डाइवर्सिफाइड करती हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्या सच में इतना अच्छा होता है कंपनीज के लिए? क्या कंपनीज के लिए कोई सेंस की बात है डाइवर्सिफाई करना? तो देखो कि जो इंडस्ट्री कंडीशंस हैं, द मैनेजमेंट नॉलेज ऑफ द न्यू बिजनेस मस्ट बी कंसीडर्ड, ऑल्दो कंपनी मस्ट डाइवर्सिफाइड इन ऑर्डर टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक स्लम्स, एवरी डाइवर्सिफिकेशन में नॉट सूट आ कंपनी। यानी कि जब कंपनीज अपने आप को डाइवर्सिफाई करती हैं तो वो इसलिए करती हैं ताकि अगर इकोनॉमिकली क्या है कोई भी कंडीशन ख़राब हो तो कंपनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे कि हम अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करते हैं कि अगर कोई एक स्टॉक गिरे, डाउन जाए, तो बाकी स्टॉक्स अगर ऊपर रहेंगे तो हमें पैसा हमें मिलता रहेगा, है ना, हम ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से कंपनी भी अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करती हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। लेकिन हर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के लिए सूट नहीं करता। फॉर एग्जांपल कि उसने डाइवर्सिफाई कर लिया खुद को, लेकिन उसे एक जगह से प्रॉफिट हो रहा और दूसरी जगह से उसे लॉस हो गया, तो उसने जो आधा पैसा यहाँ लगाया वो तो डूब गया ना उसका। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर कुछ परेशानी आती हैं। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे दिया है कि जो सिमिलरली और जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके डायरेक्टर्स रिपोर्ट से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा नहीं कि उन इश्यूज़ पे भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट फ्यूचर में किस तरह से कोई कंपनी के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर स्कीम है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता, आपको लगता है कि ये प्लान नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के ही क्या करना है, किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब देखो जैसे कि फ्यूचर प्लान है किसी भी कंपनी के होते हैं, है ना, सारी कंपनीज के होते हैं। तो अब जो है, अब जैसे कि ये कंपनीज के क्या होते हैं, फ्यूचर प्लान्स होते हैं। तो अब सोचो कि कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है उसके हिसाब से अगर कंपनी परफॉर्म करती है तो क्या कंपनी सच में वैसा ही परफॉर्म करेगी जैसा कि और कंपनीज और इंडस्ट्री, जैसा कि वो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल कि इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है बट कंपनी क्या है, डूब गई। कि इंडस्ट्री जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, हमारी इंडस्ट्री हो गई। अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं। तो अब सोचो कि कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स थे उसके रिलेटेड कोई कंपनी तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और कोई कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनसे रिलेटेड आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट को सही से पढ़ना है कि कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं क्या वो इतने कैपेबल है, उनमें इतना दम है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ या फिर नहीं कर पाएँ। सो इज़ द फाइनेंशियल बीइंग रेज्ड द मोस्ट लॉजिकल एंड बेनिफिशियल टू द कंपनी, it is imperative that the investors read between the lines of directors report and find the answer। अच्छा देखो, अब जैसे कि कंपनी रेज करती है, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में क्या करवाएगी, अपना बेनिफिट्स लिखवाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है डायरेक्टर्स रिपोर्ट का कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो सारे जो बेनिफिट्स हुए हैं, जो भी उसे प्रॉफिट हुआ है, वो सब क्या करता है, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में के बीच में लाइन्स में लिखवाती है, ताकि जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सके, सारे आंसर्स जो भी उनके क्वेश्चन हैं
उनके आंसर्स को फाइंड कर सके। अब जो मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा दे रखा है ना, उसे भी हम रीड कर लेते हैं। अब यहाँ देखो हमें दे रखा है, in short director's report is valuable and if read intelligently can give the investors a good grasp of working of a company. The problem it faces the directions in intents टेकिंग एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और काफ़ी ज़्यादा अगर हम उसे रीड इंटेलिजेंटली, यानी कि अगर जो हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट है जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, और अगर इन्वेस्टर्स क्या करें उसे अच्छी तरह समझदारी से पढ़े तो इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है, गुड ग्रैस्प मिलती है, यानी कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी, कंपनी का वर्किंग कैसी है, कंपनी की वर्किंग कैसी है, यानी कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है, कंपनी क्या काम करती है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो उससे रिलेटेड जो है वो सारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बातें पता होती हैं। तो अगर एक इन्वेस्टर्स अच्छी तरीके से फ्यूचर रिपोर्ट को पढ़ता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट को पढ़ता है, तो उसे कंपनी के बारे में, कंपनी की वर्किंग के बारे में गुड ग्रैस्प मिलती है, यानी कि वो अच्छी तरीके से कंपनी को समझ पाता है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, कंपनी किस तरह से परफॉर्म करने वाली है और कंपनी किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करती है ना। तो इस सारी चीज़ों से हमें बस यही पता चला कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्रोडक्ट है हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, इसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाती है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जैसे कि हमें बताया जाता है कि रिजल्ट कैसा है, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है कंपनी का, एट द एंड वो मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन को अपने अंदर अगर कंपनी इन्वॉल्व कर रही है तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या हैं, फ्यूचर को लेकर प्लान्स क्या हैं, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट को हम किस तरह से पढ़ के समझदारी से समझ सकते हैं कि हमें कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताई जाती हैं। तो डायरेक्टर रिपोर्ट काफ़ी एक वैल्यूएबल हमारे लिए डॉक्यूमेंट है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको आज इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाली थी कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होती है। तो आई होप आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है डायरेक्टर्स रिपोर्ट से या फिर आपकी प्रीवियस वीडियोस से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।